तो अब पढ़ते हैं कपल क्या होता है और इसका मोमेंट क्या होता है। कपल एंड मोमेंट ऑफ कपल, नोट्स मैंने आपको सेंड कर दिया था कल ही। कपल क्या होता है, जब दो इक्वल और अपोजिट फोर्स लगे, दो इक्वल और अपोजिट पैरेलल फोर्स। ये नहीं कि एक फोर्स यहाँ लग रहा है दूसरा भी इधर ही अपोजिट लग जाए, ऐसा नहीं होगा कपल में। कपल में क्या होगा, सपोज दैट कि ये हमारे पास एक लाइन ऑफ एक्शन या कोई एक ऑब्जेक्ट है जिस पर एक एक्सिस है, किसी एक पॉइंट को पाइवोट किया गया है, मान लो ये कि ओ को पाइवोट किया गया है। तो अब होगा क्या कि एक फोर्स अगर हम यहाँ लगा रहे हैं तो दूसरा पैरेलल फोर्स इस पाइवोटेड पॉइंट के लेफ्ट साइड में होगा, कहीं भी हो सकता है। सपोज दैट यहाँ लगा रहे हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। तो ये जो पैरेलल फोर्स लगेगा है ना, नॉट एक्टिंग अलॉन्ग द सेम लाइन, लाइन के एक ही ओर सेम लाइन पर नहीं लगेगा, अपोजिट लाइन पर लगेगा। तो एक फोर्स यहाँ लग रहा है, एक फोर्स यहाँ लग रहा है, तब ये कपल बनाएंगे, यानी ये रोटेट करेंगे इस पाइवोटेड पॉइंट के अलॉन्ग। ये F इसको इधर रोटेट कराएगा और ये F इसको इधर रोटेट कराएगा, ठीक, ओके। तो अब पढ़ते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है। कपल से हमेशा ये रोटेट करेगा। मोमेंट ऑफ फोर्स हम केवल इतने की बात करें तो अभी हमने टॉर्क में पढ़ा था कि ए पर हम मोमेंट ऑफ फोर्स निकालते हैं, यानी मोमेंट ऑफ फोर्स एट ए। तो ए पर मोमेंट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू ओ से ए की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और अगर हम मोमेंट ऑफ फोर्स निकालते हैं किस पर, बी पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, यहाँ पर, तो ये कितना आ जाएगा आपका, फोर्स इंटू ओ से बी की डिस्टेंस, यानी ओ बी। तो मोमेंट ऑफ कपल हमें निकालना है। क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ कपल। तो मोमेंट ऑफ कपल क्या होता है, दोनों तरफ जो मोमेंट लग रहे हैं ए पर और बी पर, मोमेंट ऑफ फोर्स दोनों को ऐड कर देते हैं। अब ऐड करेंगे तो देखेंगे दोनों में F कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा, OA प्लस OB। तो OA और OB अगर हम ऐड कर दें, OA और OB, तो A से B तक की डिस्टेंस आ जाती है, यानी फोर्स और ये AB टोटल डिस्टेंस आ गई। तो मोमेंट ऑफ फोर्स की वैल्यू क्या आई, कोई एक फोर्स, यानी आइदर फोर्स इनटू perpendicular distance between the forces, means perpendicular forces, forces नहीं, distance, perpendicular distance between the forces। तो ये आपका मोमेंट ऑफ कपल हो गया, जिस पे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं, ओके। एक वन थिंग इज़ दैट कि कभी कभी जब फोर्स हमें लिखा रहता है तो वो न्यूटन में लिखा रहता है, और कभी कभी न्यूमेरिकल में KGF में लिखा रहता है। तो न्यूटन का मतलब ये हुआ कि M में जब हम G से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो न्यूटन में आ जाता है। किस में आ जाता है, न्यूटन में। अगर हम इस G से मल्टीप्लाई ना करें तो जो केवल मास लिखा रहता है वो KGF में रहता है। किस में रहता है, KGF में। तो अगर इसमें लिखा आपको न्यूमेरिकल में मिले, KGF हटा के आप स्मॉल g की वैल्यू 9.81 होती है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो वैल्यू आपकी न्यूटन में चेंज हो जाएगी, ओके। थैंक यू।